नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल करंट अफेयर में स्वागत है। देश दुनिया की नई नई घटनाओं से परिचित कराना ही मेरा उद्देश्य है। आज का हमारा टॉपिक एक बहुत ही हृदय स्पर्शी घटना से जुड़ा हुआ है। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले यहाँ मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि कुछ नियमों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए हमें बच्चे का चेहरा थोड़ा सा ब्लर करना पड़ेगा। यह घटना एक भारतीय बच्ची से जुड़ी हुई है जिसका की नाम है अरिहा शाह, जिसकी कस्टडी जर्मनी की चाइल्ड केयर सर्विसेज द्वारा ले ली गई है और उस बच्ची को उसके माता पिता को नहीं दिया जा रहा है। उस बच्ची को पाने के लिए उसके परिवार द्वारा काफ़ी लंबे समय से संघर्ष किया जा रहा है। जब हम इस घटना के बारे में सुनते हैं तो ढेरों प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं कि एक भारतीय बच्ची की कस्टडी जर्मनी द्वारा क्यों ले ली जाती है, और जब उसके माता पिता उसे वापस पाना चाहते हैं तो वह जर्मनी के द्वारा वापस क्यों नहीं दी जा रही है। उस बच्ची की उम्र कितनी है और क्या कारण हुआ जो जर्मनी ने उसे ले लिया है। जब वह बच्ची भारत की है तो वह जर्मनी कैसे चली गई, और उसके माता पिता के प्रयास करने के बावजूद भी वह बच्ची उन लोगों को वापस क्यों नहीं मिल पा रही है। क्या भारत सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। जर्मनी किसी बच्चे को उसके पेरेंट्स से दूर कैसे रख सकता है, और बच्ची के माता पिता पर केस क्यों चलाया जा रहा है। क्या है पूरी घटना। इस प्रकार के ढेरों सवाल हमारे दिमाग में घूमने लगते हैं जब हम इस घटना के विषय में सुनते हैं। आप लोगों के सभी सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया है, तो फिर अपने सभी सवालों का जवाब जानने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले हम बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल है, भारत का ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जो विश्व में सबसे ज्यादा रनवे रखने वाला एयरपोर्ट बनने वाला है। जिनको इस उत्तर की जानकारी है वह अपना उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जिन्हें उत्तर की जानकारी नहीं है वो इंतजार कर सकते हैं मेरी वीडियो के अंत का। तो चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक अरिहा शाह की कस्टडी से संबंधित है। अरिहा शाह वह बच्ची है जिसकी कस्टडी जर्मनी ने ले रखी है। अरिहा शाह के पेरेंट्स भारत के मूल निवासी हैं। अब आप ये कहेंगे कि अगर उसके पेरेंट्स भारत के हैं तो उसकी कस्टडी जर्मनी ने क्यों ले रखी है। तो क्या है पूरी घटना, जानते हैं विस्तार से। यहाँ आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगी कि भावेश धारा से विवाह के बाद 2018 में जर्मनी के एक शहर बर्लिन में शिफ्ट हो गए थे। 2021 में अरिहा शाह का जन्म होता है। उनकी फैमिली लाइफ काफ़ी अच्छी तरह से गुजर रही थी। अरिहा के ग्रैंड पेरेंट्स भी मिलने के लिए जाते रहते थे। एक दिन अचानक अरिहा शाह के चोट लग जाती है, तो वहाँ पर उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स मिलकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। उस समय अरिहा शाह की उम्र 7 महीने थी। अगर हम अपने भारत में भी देखें, अगर किसी बच्चे को चोट लग जाएगी तो चोट लगने के बाद आप अचानक से क्या करोगे, उसे हॉस्पिटल लेके जाओगे। तो ऐसा ही उन्होंने किया। उस बच्चे को चोट लगने के कारण वो उसे हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन वहाँ पर हॉस्पिटल अथॉरिटी द्वारा यह शक किया गया कि बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, और उन्होंने चाइल्ड केयर सर्विसेज को फ़ोन कर दिया। और चाइल्ड केयर सर्विस जब आ गई तो उनके द्वारा बच्चे को अपनी कस्टडी में ले लिया गया। इतना ही नहीं, उनके पिता भावेश और धारा दोनों पर केस दर्ज कर दिया गया, और उनसे कहा गया कि बच्चे को फोस्टर केयर में रखा जाएगा और बच्चे से आप 14-15 दिन में मिल सकते हो। यह जो सारी घटना है यह सितंबर 2021 की है। उस समय से ये केस लगातार चलता हुआ आ रहा है। उसमें भावेश और जो धारा हैं वो केस जीत भी गए थे, जिसमें यह निश्चित कर दिया गया था कि भाई भावेश और धारा के द्वारा कोई सेक्सुअल अब्यूज़ इस बच्ची के साथ नहीं हुआ है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी चार्ज उनके ऊपर लगाए गए थे वो सारे चार्ज गलत पाए गए, लेकिन अभी तक भी उनकी बच्ची को उन्हें लौटाया नहीं गया है। लेकिन अब वो उस केस से तो फ्री हो गए हैं, और फरवरी 2022 में चाइल्ड केयर सर्विसेज द्वारा उन पर दूसरा केस कर दिया गया है कि वो बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर सकते। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जर्मनी में एक ऐसा रूल है कि अगर पेरेंट्स द्वारा ऐसा पाया जाता है कि वो बच्चों के सही से पालन पोषण नहीं कर सकते हैं तो चिल्ड्रन केयर सर्विसेज द्वारा वो बच्चे फोस्टर केयर में भेज दिए जाते हैं। वहाँ उनका पोषण या तो फोस्टर केयर द्वारा होता है या फिर किसी पेरेंट्स द्वारा वो अडॉप्ट कर लिए जाते हैं। इसलिए अरिहा शाह को अब फोस्टर केयर में भेज दिया गया है, लेकिन भावेश शाह का यहाँ कहना है कि अब बच्ची को दूसरे फोस्टर केयर में शिफ्ट कर दिया गया है
और अब की बार जो फोस्टर केयर है जिसमें इसे शिफ्ट किया गया है वो ऐसे बच्चों के लिए है जो आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, जिनमें दिमाग की कमी या कुछ और शारीरिक अंग में कोई दिक्कत होती है, उस तरह के बच्चों के साथ उसे शिफ्ट कर दिया गया है। भावेश का वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो रहा था, इसलिए अब भावेश भी इंडिया आ चुके हैं। उन्हें यह पता नहीं था कि यह घटना इतनी बड़ा रूप ले लेगी। उन्होंने भारत सरकार से भी मांग की है कि बच्चे को वापस दिलाया जाए। वो चाहते हैं कि बच्चे को अगर किसी कस्टडी में रखना भी है, चाइल्ड केयर कस्टडी में, तो उसे भारत में रखा जाए, वो भारत में शिफ्ट करा दिया जाए। इसके लिए वो भारत सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं। भारत सरकार का कहना है कि उन्होंने जर्मनी से इस विषय में बात की है, देखो अब होना क्या है, उनका बच्चा उन्हें वापस मिल पाएगा या नहीं। इस घटना से संबंधित हमारे जितने भी एमपीज़ हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, सभी एक साथ आ गए हैं। सभी ने जर्मनी के एम्बेसडर को पत्र लिखा है कि जितना हो सके उस बच्चे को भारत में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वह भारत की है और भारत के कल्चर में और जर्मनी के कल्चर में काफ़ी अंतर है। दूसरा, वह जो बच्ची है वो जैन परिवार से है। जैन परिवार में नॉनवेज नहीं खाया जाता। जर्मनी में जिस फोस्टर केयर में रखी गई है वहाँ पर उसे नॉनवेज भी खिलाया जा रहा है। इस विषय में भी पत्र पे मेंशन किया गया है। हम लोग तो बस आशा ही कर सकते हैं कि उस परिवार की बच्ची जल्दी से जल्दी मिल जाए, लेकिन देखना यहाँ पर यह है कि उस परिवार पर क्या गुजर रहा होगा जिसकी बच्ची उनकी नज़रों से काफ़ी दूर है। उन लोगों की ये गलती तो नहीं है कि भी वो बच्चे को चोट लग गई तो वो हॉस्पिटल ले गए हैं। इस घटना को देखते हुए हम कह सकते हैं कि कुछ भी हो, अपना भारत देश सबसे अच्छा है। वहाँ कम से कम बच्चे और माँ बाप की जो भावनाओं की है कद्र की जाती है। इसी आशा के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देती हूँ। आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और अब लौटते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल था, भारत में ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जो अपने रनवे के कारण काफ़ी चर्चा में है? तो उसका उत्तर है दिल्ली के पास स्थित उत्तर प्रदेश के नोएडा के जेवर में जो एयरपोर्ट बनने जा रहा है वह संसार का सबसे अधिक रनवे वाला एयरपोर्ट कहलाएगा। उसमें 8 रनवे होंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए यहाँ मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जो मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु के जो एयरपोर्ट हैं उनमें सिर्फ 2 ही रनवे हैं, लेकिन जो दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसमें 3 रनवे हैं। और जो ये रनवे हैं ये उनकी फ़्लाइट और पैसेंजर्स को जो हैंडल करने की कैपेसिटी के ऊपर ही बनाए जाते हैं। उनकी मांग को देखते हुए दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वो 4 रनवे का जल्द ही बनने वाला है, जिससे कि उसकी कैपेसिटी 100 मिलियन लोगों को हैंडल करने की हो जाएगी। तो जहाँ तक बात करते हैं जेवर एयरपोर्ट की, जेवर एयरपोर्ट 8 रनवे वाला एयरपोर्ट बनने जा रहा है। अभी फ़िलहाल शिकागो का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट माना जाता है, जिसके पास 8 रनवे हैं। लेकिन जो अब हमारा उत्तर प्रदेश के नोएडा में जो बन रहा है वह शिकागो एयरपोर्ट से भी काफ़ी बड़ा होगा। अपने देश की एक नई उपलब्धि के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप लोगों का मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।